मैं नहीं प्रभु सब कुछ तेरा, 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 सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, वो सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, मैं नहीं प्रभु सब कुछ तेरा, जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा माने मत, प्रभु दी आज्ञा सिर मथे मन लो। ये पंड गुरु अगे सुट दे, लो गरीब नवाज मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है ये मेरे विच जो कुछ भी है ये मेरा है ही नहीं, ये सब कुछ तेरा है। जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोड़े, जो उसकी आज्ञा है, जो उसकी रजा है, उसने टलना तो है नहीं, वो तो उसे तरह वरतनी है जिवें उसने आज्ञा करनी है। जे तैनू दुख मिलना है उसकी आज्ञा नाल तो दुख ही मिलना, जे सुख मिलना है उसकी आज्ञा नाल तो सुख ही मिलना। ना इस दुख नू कोई टाल सकदा है ते ना तेरे सुख नू कोई वंड सकदा है, कोई लिजा सकदा है। वो जो रजा उस ठाकुर दी है वो तो उसे तरह वरतनी है। जे तू मन लई खिड़े मथे रजा तो ठाकुर दी खुशी लै गए, मननी तो फिर भी पैनी है, पर जे मथे वट पा के मननी तो क्या मननी। जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोड़ियो, सहज आनंद रखियो ग्रह भीतर। आज्ञा मननी ते अपने अंदर सहज आनंद रखियो ग्रह भीतर, अपने ग्रह विच सहज आनंद पक्का करना, सहज आनंद नू अंदर निवास देना, हर हाल विच खुश रहना जिवें ठाकुर दी रजा होवे। सत वचन जद मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा। हट्टी होवे शाह दी, आके हट्टी चों कोई शह चुक लवे कि मैं आखां दे पैसे दे, मालिक ही तू है। ये हुण तू चाहे तो मैनू कन्नों फड़ के थले उतार दे, ये भी तेरी समर्था है, तो फिर मैं की करांगा? कोई चारा चलेगा तेरे नाल? कोई ना। तो जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोड़ियो, सहज आनंद रखियो ग्रह भीतर। उठ वाहू को दौड़ियो, अपने हृदय विच सहज आनंद रख के उसे तरफ उठ के दौड़ पिया जिस पासे ठाकुर ने इशारा किया। आज्ञा में दुख सोई कर सुखा, जे आज्ञा मिलने विच दुख भी पावे तो उस दुख नू भी सुख करके जा, क्योंकि तेरे आज्ञा मनने विच तेरे साहिब दी तेरे उत्ते खुशी होनी है। उस खुशी दे मुकाबले कोई है सुख बकाया, कोई है सुख बाकी? कोई ना। तो जे दुख भी आवे हुक्म मनते आ तो उस दुख नू भी सुख करके जाना। आज्ञा में दुख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जानियो, जो जो हुक्म भयो साहिब का सो माथे ले मानियो। इस जमात दा सेवक ये पढ़ाई पढ़ने वाला फिर साहिब आख दिन भयो कृपाल ठाकुर सेवक को। उस सेवक ते ठाकुर दी एडी कृपालता हुई कि सवरे हालत पलाता, उसका हालत भी सवारिया, उसका पलत भी सवारिया, उसका लोक भी सवारिया, उसका लोक परलोक भी सवारिया। भयो कृपाल ठाकुर सेवक को सवरे हालत पलाता, धन सेवक सफल ओ आया, जिन नानक खसम पछाता। जिन अपने खसम नू पछाता है, तो खसम नू किवें पछाता है? उसकी रजा नू मन मन के,
उसकी आज्ञा भी चल चल के, और उसकी आज्ञा है कि तेरा तेरा कुछ भी नहीं तेरे पास, ये जो कुछ तैनू दिता है मैं दिता है, ये मेरा है। दिता है तो झोली अड के लै लै, जे मंग लवा तो खिड़े मथे मोड़ के दे दे। फिर देख तेरे उत्ते कितनी क नजर हुंदी है, कितनी क खुशी हुंदी है साहिब दी। ये अखर सिर्फ लिखण वास्ते नहीं लिखे, ये सिर्फ पढ़न वास्ते नहीं पढ़ रहे, ये अमलों की बाणी है जिन्होंने इन अखरां ते अमल किया है। ते सानू अमल की हिदायत है, असी सिख हाँ, असी सिखने गुरु तो, और ये सिखावट सानू गुरु ने सिखाई है, और महापुरखा ने अपने उत्ते मन मन के ये अखर वरता वरता के ते फिर सानू ये दृढ़ कराए हैं। जिन्होंने दृढ़ कर रहे हैं भाई शाबाश उन्होंने। भाई उत्तम सिंह साडे पिंड दा ग्रंथी, रिश्ते विच मेरा मामा, क्योंकि मामा जी दे चाचे ताए चौसी सहजधारी सी, पहले नाम सी उत्तम, उत्तम चंद। बाबा जी आए पहली बार, आप ही आ गए, कितने जिले लंघ लंघ के आखिर जंग जिले विच पहुंचे। कोई संबंध सी पुराना पिछला, जिवें आखे है जी पूरब प्रीत गोविंद विचारो, हे गोविंद अपनी पूर्व प्रीत विचारो, कि पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक। ओ प्रीत विचारी बाबा जी ने कि आपे आ गए पिंड विच, ते किसे नू आखिया भी उत्तम चंद रहिंदा है इस पिंड विच, जरा ओनू भेजना। तो घर पुछदा आया उत्तम चंद, ते उत्तम चंद उस वेले खोती उत्ते सौदा लद के ते बाहर पिंडा नू जांदा सी वेचण वास्ते। वो भी डंग दी रोटी जुड़दी सी ते कदे भुखा ही सौ जांदा सी। आ हालत सी उस वेले घर दी। जिस वेले आवाज मारी उत्तम चंद, बुआ खोलिया, आ भाई तेनू आखे संत आए हन बाहर ते याद कर रहे हन। पुछदा कौन संत, केड़े संत हन, मंडली वाले हन कि संत देवा सिंह जी हन। उस वेले यही वड्डे संत साडे पिंड विच आउंदे सन, मंडेश्वर महाराज ते संत महाराज देवा सिंह, गुरु भाई सन दोवें, जिन्हां दा हुण देवपुरा भी है हरद्वार। थां थां ते उन्हां दी कुटिया आनंदपुरा ते उन्हां दियां कुटियां देवपुरा नाम ते मशहूर सन। तो दो ही महात्मा आउंदे सन साडे पिंड, एक मंडली वाले महाराज, एक संत देवा सिंह जी। दोवां दी बड़ी धाक सी। उत्तम चंद ने पुछया केड़े संत, उन्हें आखिया संतन कलेरा वाले संत महाराज नंद सिंह। उन्हें आखिया नाम तो अगे नहीं सुनिया, पर जापदा इंज है जिवें कोई जान पछाण है पुरानी। चल मैं चलदा, सामान खोती ते लदया होया, तुरन दी तैयारी, कम नू मुख ना रखिया, संतां नू मुख रखिया। जिस वेले बाबा जी पास आया ते फिर तो पुरानी प्रीत सी, वो गंढ पै गई पक्की, ते फिर उत्तम चंद सेवा विच लगा रहा। जिन्हें दिन बाबा जी रहे उत्तम चंद ने सेवा की, ते फिर उत्तम सिंह बन गया। फिर कुछ समय बाद पिंड दी पंचायत ने आखिया उत्तम सिंह तू गुरुद्वारे ग्रंथी दी सेवा कर। बहुत अच्छा, ग्रंथी दी सेवा संभाली। सारी सारी रात गुरु ग्रंथ साहब नू पखा करदा रहे। एक दिन एक महात्मा साडे पिंड आए, गुरुद्वारा वेखण जो आए तो वेख के कहंदे ने वाह भाई ग्रंथी सिंह ने अपना पलंग तो किड्डा सजाया होया। उन्हें आख्या महाराज ये पलंग मेरा नहीं, ये पलंग गुरु ग्रंथ साहब वास्ते है, ते जिहड़ा उत्ते पखा लगा होया है ये मैं तो सारी रात कमरे दे बाहर बह के खिंचण वाला पखा सी। मैं तो पखा करने वाला अदना सेवादार हाँ, पलंग तो साहिब दा है। वो हैरान हो गए वेखे, ये पलंग तू अपने वास्ते नहीं डाया, आखे नहीं। पखा अपने वास्ते नहीं लाया, आखे नहीं। ते तू, मैं आखे बूहे दे बाहर सारी रात बस पखा खिंचदियां गुजर जाती। उस उत्तम सिंह दा अंत समा आया। बाबा जी ने चिट्ठी पवाई कलेरा तो उत्तम सिंह छेती आ साडे पास। जवाब दिता गरीब नवाज, किसी प्रेमी दा पाठ रखिया होया है ते उसका भोग पा के बस मैं आया, ते नाल ही बाबा जी दी दूजी चिट्ठी आ गई, उत्तम सिंह अपने भोग की चिंता कर।
तेरा भोग पैन वाला है, तू लोगों के भोग की पा रहे हैं। आउण दी कर। उत्तम सिंह आया, आउंदियां बीमार हो गया, नगर वासियों को बुलाया, कलेरा वालियां नू, जाओ भाई इहदी सेवा करो, इनू गुरुद्वारे ले जाओ, उत्थे रखो, हर तरह की सेवा करो। कहन लगे पिछले जन्म का महारिखी है, महारिखी है पिछले जन्म का, कोई जन्म बकाया रह गया सी जिस करके मुड़ आ गया संसार विच। यदि जितनी सेवा कर लोगे तो सुखदाई होए। ओ उत्तम सिंह फिर कुछ दिनों बाद उथे ही चढ़ाई कर गया। बंदा भेजा बाबा जी वाल कि उत्तम सिंह चढ़ाई कर गया, जाओ भाई खबर दे दो। बंदा जी पहुंचिया सी कि बाबा जी ने आख्या साढ़े पास आ गया। उत्तम सिंह साढ़े पास, जाओ दी देही का संस्कार करो। तो देही का संस्कार करने वास्ते जिथे संस्कार करना सी मसाना तक रस्ते में झाड़ू दिते गए, छिड़का किए गए, खुशबुआ खिलारियां गईयां। ते फिर चिखा दे उत्ते जिस वेले बिठाया ते कढ़िया उसका विमान ते जाके चिता नू लगाई अग। आकाश विच किन्ने वारी नगारे बजे, जिवें बाणी विच आखिया चलिया पत स्यों जन्म सवार वाजा वाए सी, मानस क्या विचारा त्यों लोक सुनाए सी, नानक आप निहाल सब कुल तार सी। उस उत्तम सिंह ने बाबा जी का कोई अखर पोए ते नहीं पैन दिता। जो आज्ञा बाबा जी ने कीती उसनू सिर मथे मन लिया। नतीजा दुनिया ने देखिया कि आज्ञा मनन दा कितना सुख मिलता है, भावें आज्ञा मनन विच पहला दुख भी पाया होवे, क्योंकि दुख भी तो बड़ा पाया सी, गरीबी का बड़ा दुख सी, रोटी भी नहीं सी जुड़ती, पर कदे हरफ शिकायत मुंह ते नहीं सी आया। तो साहब आखते हैं आज्ञा में दुख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जानियो, जो जो हुक्म भयो साहेब को सो माथे ले मानियो। भयो कृपाल ठाकुर सेवक को सबरे हलत पलाता, धन सेवक सफल ओ आया, जन नानक खसम पछाता। किवें पछाता? उसका हुक्म मन मन के। तो हुक्म मनने साध संगत ते हुक्म है भाई जो कुछ भी तेरे कोल है ये भाई तेरा नहीं, ये गुरु का। तन मन धन सब सौंप गुरु को, तन मन धन सब सौंप गुरु को। तेरा की कम है? हुक्म मनिए। तेरा फल की है? अके पाइए। जे हुक्म मनेगा ते तैनू उस पर दी प्राप्ति होवेगी, तू प्राप्ति वाला हो जाएगा, तू सब नू पा लवेगा। पर लोड़ है कि अपना कुछ ना जान, सब कुछ जान अपने मालिक दा। ते जिस वेले आवे वेला जेड़ी शै मंगे खिड़े मथे लिया के हाजिर चा कर ते आख मैं नाई प्रभु सब कुछ तेरा, मैं नाई प्रभु सब कुछ तेरा। प्रभु सब कुछ तेरा, वो सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। मैं नहीं प्रभु सब कुछ तेरा, मैं नहीं प्रभु सब कुछ तेरा, मैं नहीं प्रभु सब कुछ तेरा। हुण कीर्तन समाप्ति भुला चुका बख्शणियां। अमृत वेले फिर हाँ ढाडी दर गुण गावंदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।